कृष्णा बुक से हमने हमारा नया चैप्टर शुरू किया था 7th तृणावर्त का उद्धार। तो क्या हमने पढ़ा था उसको एक बार हम क्विज के माध्यम से देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, माता जी बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रथम जन्मोत्सव पर नंद महाराज और यशोदा मैया ने कौन कौन से विशेष उत्सव और दान आयोजित किए? इजी क्वेश्चन है। जैसा हमने फर्स्ट भगवान जब अवतरित हुए थे तब जैसे उन्होंने उत्सव मनाया था उसी तरह से इस बार भी उन्होंने मनाया। और हमने देखा था कि किस तरह से अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे जिससे सभी गोपियां आनंदित हो रहे थे। इसके अलावा ब्राह्मणों को हमने देखा था बहुत दान दिया गया था। गाय दान दी गई थी और गाय भी बहुत विशेष थी। उनमें उनके जो खुर थे वो सोने से जड़ित थे और उनके जो सींग थे वे भी उनमें भी सोना जड़ित था और बहुत सुंदर फूल माला पहनी हुई थी, बहुत सुंदर वस्त्र थे। तो वो गाय भी बहुत अद्भुत थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बहुत मात्रा में ब्राह्मणों को और बाकियों को दान दिया था। तो इस तरह से उन्होंने उत्सव मनाया था। जब यशोदा मैया अतिथियों और उत्सव की व्यवस्था में व्यस्त थी तब भूखे बालक कृष्ण ने क्या किया? संध्या माता जी आप बताना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। और इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी वो जो थी उसका क्या हुआ? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी क्या पूछा था आपने? हाँ, जब यशोदा मैया अतिथियों और उत्सव की व्यवस्था में व्यस्त थी तब भूखे बालक कृष्ण ने क्या किया? माता जी गुस्से में भगवान ने मटके को गिरा दिया, मक्खन को। गाड़ी को गिरा दिया था उस पे, गाड़ी उसके को गिरा कारण दिया। जो भी उसमें मटके या बर्तन वगैरह पड़े थे वो भी गिर गए थे। क्यों क्यों गुस्सा आया भगवान को? भूख लगी थी भगवान को और माता सुन रही थी। भगवान को भूख लग रही थी और भगवान रो रहे थे। उसके बाद में भी कोई भी उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो फिर उन्होंने ऊपर अपने पैर फैलाए और जैसे बच्चा गुस्से में पैर फैलाकर पीटता है उस तरह से भगवान करने लगे और पैर मार दिया। हम्म उनका पैर जो है वो गाड़ी के पहिए से छू गया, उसके कारण वो पूरा गिर गया। ठीक है। शकट मतलब गाड़ी के टूटने का वास्तविक कारण किसने बताया? बच्चों ने माता जी। और व्रजवासियों ने उनकी बात पर तुरंत विश्वास क्यों नहीं किया? बच्चे थे ना, और चीज तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ, और ऊपर से इतना नन्हा सा बालक कैसे उसको गिरा सकता है? तो इस वजह से किसी ने उन पर विश्वास ही नहीं किया। ठीक है। शकट या गाड़ी के टूटने के बाद यशोदा मैया और ब्राह्मणों ने बालक कृष्ण की सुरक्षा एवं मंगल के लिए कौन कौन से वैदिक अनुष्ठान किए? तो इसमें हमने देखा था कि ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किए और किस तरह से माता यशोदा भी मंत्र उच्चारण कर रही थी ताकि किसी भी भूत प्रेत आदि से सुरक्षा हो सके भगवान की। तो इस तरह से बहुत चिंतित थे सब। और हमने इस पर एक बात और देखी थी कि हमारे लिए क्या है कि कुछ भी बहुत मतलब यज्ञ अनुष्ठान भी किए थे उन्होंने, लेकिन हमारे लिए अभी कलयुग में यज्ञ वगैरह सब कुछ वर्जित है। हमारे लिए सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। एकमात्र यही विधि है जो सारे मंगल और सुरक्षा प्रदान कर सकती है। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने देखा था। इस प्रसंग में श्रीला प्रभुपाद ने कलयुग में वैदिक यज्ञों
और योग्य ब्राह्मणों के विषय में क्या शिक्षा दी तथा इस युग के लिए कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। वैसे तो मैंने उसका आंसर दिया है, पर फिर भी आप बताना चाहे तो देखिए। नाम जप यज्ञ। ठीक है। क्योंकि और कलयुग में और सारे कर्म कांड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, और ब्राह्मण भी इतने मतलब उस तरह से नहीं कर सकते हैं जिस तरह से देवताओं को वो अग्निहोत्री यज्ञ जाते हैं, आहुतियां जाती हैं मंत्र हम्म उच्चारण शुद्ध रूप से। हरे और ब्राह्मणों के विषय में क्या बताया था? ब्राह्मणों के विषय में ये बताया था कि वो भी उतने शुद्ध नहीं है, और मंत्रों का उच्चारण भी ठीक तरह से यानी उचित रूप से नहीं कर पाते हैं। तो अगर मंत्र गलत हुए तो उनकी विपरीत स्थिति आ जाएगी। बेसिकली योग्य ब्राह्मण नहीं है कलयुग में। तो ठीक है, ये हमने देखा था। योग्य ब्राह्मण योग्य नहीं थे। ठीक है, अब इसी से हम आगे देखेंगे, आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोद में लेकर दुलार रही थी, इसको प्लीज विजुलाइज करिए अपने माइंड में कि माता यशोदा किस तरह से भगवान को अपनी गोद में लेकर दुलार रही है। तो बालक बहुत भारी लगने लगा। तो माता ने उसको गोद में लिया। भगवान कृष्ण को बालक कृष्ण को माता ने जब गोद में लिया तो भगवान बहुत भारी हो गए, उनका वेट बहुत ज्यादा भारी लगने लगा और वे उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। तो आप ये जानते हैं कि जो बच्चा है वो हल्का ही होता है, ज्यादा उसमें वेट नहीं होता है। पर जो बच्चा है वो अब जैसे कोई जवान व्यक्ति है, उसके जितना भारी हो जाए तो उसको हम बच्चे की तरह तो नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था, जिसके कारण माता यशोदा उनको नहीं उठा पाई और अतः उन्होंने इच्छा ना होते हुए भी उसे जमीन पर बिठा दिया। मन तो नहीं था माता का, क्योंकि भगवान को वो दुलारना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि भारी हो गए थे भगवान तो ना चाहते हुए भी फिर उन्होंने उनको जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक सेवक जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेश अनुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। बवंडर मतलब होता है टॉर्नेटो टाइप, मतलब कुछ आंधी आती है तो उसमें आप देखेंगे ऐसा गोल गोल सा होता है, तो उस रूप में वह प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। बहुत भयंकर आंधी आने लगी। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। तो इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आंधी वगैरह आती है तो बहुत धूल उड़ने के कारण आंखें मीच लेते हैं ताकि आंखों में धूल ना जाए, और धूल चले जाती है तब भी आंखें मीच लेते हैं। तो जिसके इसके कारण कोई भी किसी को देख भी नहीं पा रहा था और अंधकार भी हो गया था। ये चीज आपने देखी है कभी, जैसे मौसम एकदम से पलट जाता है दिन में कितनी रोशनी वगैरह होती है, प्रकाश होता है, लेकिन कभी मौसम पलट गया और बहुत काले काले बादल एकदम से आ गए तो वो दिन का समय भी शाम की तरह लगता है, जैसे संध्या हो गई हो। तो उसी तरह से यहाँ पर अंधेरा हो गया था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा। बच्चा गायब, क्योंकि उसे तो बवंडर उड़ा ले गया था, मतलब वो असुर तृणाव्रत। अतः वे करुणा करके रोने लगी। अब आप इसको देख ही सकते हैं, छोटा सा बच्चा वो गायब हो जाए तो कितना माँ चिंतित हो जाएगी। जैसे एक बार मुझे याद है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मतलब पता नहीं जब करते करते कब कहाँ की बातें याद आ जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे याद आया कि ज्यादा मैं छोटी नहीं थी, व्हेन आई वाज 7 या 8 साल की थी। तो अब इस उम्र में तो खेलते ही हैं बच्चे। तो मैं ना कुछ खेल रही थी तो मैं कहीं और चली गई थी, मतलब घर में ही थी पर छत पे कहीं और चली गई थी। और
उस छत पर मैं ऐसी जगह गई थी, मतलब जहां पर मम्मी पापा ने मना किया था कि वहां पर मत जाना, सबने मना किया था कि वो सेफ जगह नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। पर फिर भी आपको पता है बच्चों का स्वभाव क्या होता है, जो उनको बोल रहे हैं नहीं करना है वही वो करते हैं। तो मैं चली गई थी उधर छत पे। तो अब मम्मी ने आवाज लगाई होगी कि कहाँ पर है। तो अब मैं डर के मारे मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी अरे मुझे यहाँ पर आने के लिए तो मना किया था, और घर वालों को पता लग गया तो पिटाई होगी। तो फिर मैं चुप हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, सब आवाज लगा रहे थे लेकिन मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो बहुत ज्यादा सब टेंशन में आ गई थी कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, ऐसे घर में ही तो रहती है। तो ये बात मुझे याद आई थी, तो इस वजह से मैंने शेयर की। तो आप देख रहे हैं कि अब छोटा बच्चा है बिल्कुल, आप देख रहे हैं भगवान का फर्स्ट बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया था, सेकंड साल ही था इस तरह से। तो सेकंड साल नहीं था, फर्स्ट ईयर था, लेकिन दूसरा बर्थडे था। तो इस तरह से अब कृष्ण दिखे नहीं, तो फिर माता चिंतित हो गई, और चिंता के कारण फिर वे रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी, तो सारी ग्वालिनें तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी, अतः निराश हो उठी। तो सब लग गए भगवान को खोजने के लिए, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया वो बालक, लेकिन किसी को मिला ही नहीं। तृणाव्रत दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में ऊपर, बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। जैसे अभी माता यशोदा के साथ किया, माता यशोदा ने उनको गोद में उठाया था, लेकिन भगवान बहुत भारी हो गए, तो माता उनको नहीं उठा पाई, फिर उनको जमीन पे बिठा दिया। उसी तरह से अब इस दानव ने भगवान को यहाँ कंधे पर बिठाया था, तो भगवान ने अपना वेट इतना भारी कर लिया कि अब वो बेचारा और ऊपर जा ही नहीं सका, अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, आपके कंधे पर बहुत कुछ भारी चीज रख दी जाए तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई मुझे ना इससे छुटकारा पाना है, कैसे ना कैसे ये जो वेट है ये बस हो जाए कम। इससे रिलेटेड मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, बताती हूँ। एक बार एक कोई बुढ़िया थी, वो आंटी जी थी कोई, तो वो ना बहुत ज्यादा लकड़ियों का बल्क अपने कंधे पर लेकर जा रही थी। तो उसके सामने भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें कुछ सहायता चाहिए, मतलब कुछ कुछ भी तुम मांगना चाहती हो तो मांगो। तो उसने क्या कहा कि हाँ, यहाँ कंधे पर मेरा ये जो भारीपन है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो इससे बेसिकली शिक्षा क्या मिल रही है कि हमारे लिए सुख या दुख क्या है। हमारे लिए सुख है कि इस जगत में कुछ फेवरेबल सिचुएशन हो, तो इस कंधे से भार कम होकर इधर शिफ्ट हो जाए, तो हाँ यहाँ पर हल्का हुआ ना अब, तो इसको हम सुख समझ लेते हैं। एनीवेज बैक टू द लीला। तो इसमें भगवान इतने भारी हो गए कि वो जो दानव था वो अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि यह बालक मानो विशाल पर्वत हो, इतने भारी भगवान हो गए थे। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर निकल आए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिर कर मर गया। यह असुर शिवजी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के ही समान गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था, अतः उसके अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा। तो आप देख रहे हो भगवान ने उसको कुछ मारा वगैरह नहीं, बस भारी हो गए, तो वो भगवान का वेट संभाल नहीं पाया, उस वजह से बेचारा नीचे गिरकर मर गया।
तो भगवान यहाँ पर इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही भगवान को। अभी पूतना का आपने देखा, उसका इतनी जोर से भगवान ने पान किया, उसमें वो बेचारी मर गई। यहाँ पर भगवान इतने भारी हो गए, उसमें ये भी गया। अब आगे और देखते हैं कैसे कैसे होता है। जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ, गोपियों ने जब असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपियां अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमुदित हुई। उस समय वे, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी सुंदर बात है ना। कोई भी बच्चा है, सामान्य अगर कोई बच्चा है, उसके सामने अगर जोर से कोई चिल्ला भी देता है उसमें भी वो डर के रोने लगता है। लेकिन आप भगवान को देखिए, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। वो गिर के मर गया तो भगवान उसके ऊपर आराम से खेल रहे हैं। ही हैज नो फियर। या आप देखेंगे एक साधारण बच्चे को कोई अनजान व्यक्ति भी अगर गोद में उठा लेता है तब भी बच्चा रोने लगता है। लेकिन आप देखिए वो असुर कैसे भगवान को उठाकर ले गया ऊपर, इतना, भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। तो इससे स्पष्ट सत्यापित होता है कि किस तरह से बालक कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे स्वयं भगवान है। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि यह असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। अब असुर, मतलब असुर का तो काम ही होता है, वो ऐसे खाने पीने का ही काम करते हैं वो। असुरों का बेसिकली इसी तरह से मतलब होता है, वो मार देते हैं किसी को भी, या बच्चे को भी हमने देखा, जो पूतना थी वो भी बच्चों का खून पीती थी। तो यहाँ पर असुर के विषय में भी यही सोच रहे थे कि वो कृष्ण को खा जाने के लिए लेकर गया था कृष्ण को, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। देख रहे हैं ना, अभी भी यहाँ पर भगवान नहीं समझ पा रहे उनको, वे यही सोच पा रहे कि ये बालक बहुत पवित्र है, और सभी जो भी देवता है या भगवान नारायण है स्वयं, वो इसकी रक्षा कर रहे हैं। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की होगी, प्रभु संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फल स्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर समवेत गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदवाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे, जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही चुका होता। अतः वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देखकर नंद महाराज को वासुदेव के वचन बार बार याद आने लगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, सब इसी पर विचार कर रहे हैं कि हमने जरूर कुछ पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, उसी के फल स्वरूप जो बच्चा है वो इस तरह से संकटों से बच रहा है। और ऐसे एक के बाद एक ये जो भी संकट आ रहे हैं ना, इसको देखकर नंद महाराज बार बार वसुदेव जी की बातों का स्मरण कर रहे हैं कि वसुदेव जी ने जो भी कहा था वो ऐसे ही बस नहीं कह दिया था, उनके वचन सत्य थे जो आंखों के सामने दिख रहे हैं। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली, और जब उन्होंने अपनी उंगलियों से बालक का मुख खोला
अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल तथा सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। अब ये स्टोरी तो मैंने इस तरह से भी सुनी थी कि भगवान मिट्टी खा रहे थे, तो बलराम जी भगवान की शिकायत करने आए कि माता से कि कृष्ण, माता देखो कृष्ण मिट्टी खा रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण गए कि नहीं, मैं तो नहीं खा रहा हूँ बलराम, ये भैया झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं कोई मिट्टी नहीं खा रहा हूँ। तो फिर माता ने कहा अच्छा मैं खुद ही चेक करती हूँ, अपना मुंह खोलो। तो जब भगवान ने अपना मुंह खोला तब उन्हें अचानक से भगवान के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो इस तरह से आप देखेंगे भगवान कभी कभी अपने ऐश्वर्य को भी प्रकट करते, लेकिन फिर जैसे ही आ, माता यशोदा या जो भी वहां पर ब्रजवासी है, उनको इस तरह से दिखने लगता कि ये तो साक्षात भगवान है, तो वापस से योग माया की प्रभाव से उसको वापस से छुपा लेते भगवान। बीच बीच में ऐसे ऐश्वर्य भी प्रकट करते थे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वे अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है यह। वे कुछ भी व्यक्त ना कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। आप खुद सोचिए कितना ये अविश्वसनीय सी चीज है, किसी बच्चे के मुंह में हम देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड है, ये है वो है। बिल्कुल ऐसा चक्कर सा नहीं आ जाएगा? कुछ ऐसी चीज आप देख ले जो आप कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हो भी सकता है क्या। तो ऐसे ही कुछ माता यशोदा की अभी स्थिति थी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस अपनी आंखें मूंद ली, आंखें बंद कर ली। वे विचित्र भावों से लीन हो गई, मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो गई, उनको समझ ही नहीं आया ये है क्या, ये क्या हो रहा है। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। भगवान भगवान ही है, और उनकी ये जो पोजीशन है उसमें कुछ भी हानि नहीं होती है। भगवान चाहे से कुछ भी कर रहे हैं, माखन भी चुरा रहे हैं तो वह भी दिव्य है, या जो भी हम बाकी चीजें देखते हैं, यहाँ सारथी बन रहे हैं अर्जुन के, तो भी वे भगवान ही हैं, उनकी पोजीशन में कुछ भी हानि नहीं आती है, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो। हाँ ठीक है। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। तो हाँ, इस तरह से कि जो भी मायावादी लोग हैं, इनकी धारणा होती है कि अभी हम माया में हैं, लेकिन हम थोड़ी तपस्या करेंगे तो फिर हम भगवान बन जाएंगे, माया की पकड़ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन समझना चाहिए भगवान मीन्स वे सर्व समर्थ हैं और उनको कभी माया पकड़ ही नहीं सकती है। ये बात मालूम होनी चाहिए कि भगवान की माया शक्ति क्योंकि सिर्फ वो मायापति हैं। हाँ, भगवान मायापति भी है। और उसके अलावा जो माया देवी है, भगवान की माया शक्ति है, वो सिर्फ भौतिक जगत में ही है। आध्यात्मिक जगत में माया देवी की कभी एंट्री हो ही नहीं सकती है। माया बेसिकली इल्यूजन, इस तरह समझना चाहिए। ठीक है। ईश्वर चाहे जिस भी दशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।